बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ल्यू बुरजासत ल्यूज। अब मरकरी जो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी जहानत, आपके फैसलों का प्लेनेट है, तो वो प्लेनेट अब अपना घर बदल चुका है। तो अब आगे 27 जून को मरकरी की पोजीशन रेट्रोग्रेशन की हालत में भी जाएगी और जुलाई के पहले हफ्ते के बाद ये वापस जेमिनी में भी चला जाएगा। तो ये वक्त फ़र्क लोगों के लिए कुछ मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट्स लाएगा। अब देखिए, जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तब आपको अपनी कम्युनिकेशन में थोड़ा मुहतात रहना होगा, और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनका काम ही बोलने से जुड़ा हुआ है, जैसे मीडिया, सोशल मीडिया, वकालत करने वाले लोग, या दूसरों को कायल करने वाले लोग, या मोटिवेशनल स्पीकर, आलिम, या कोई भी आप सोशल कंटेंट पे काम करते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तब आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना होगा। लेकिन वो भी उन लोगों को जिनका मरकरी डायरेक्ट है। लेकिन अगर आपके अपने ही जायचे में मरकरी रेट्रोग्रेड है तो वक्त आप लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाएगा। तो चूंकि इसमें हम जनरल रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं कि आपके लिए ये इसमें किस तरह के रिजल्ट्स लेकर आएगा। मरकरी, जो कि तमाम सैयारों का सबसे लाडला प्लेनेट है, इसे सैयारों का शहजादा भी कहा जाता है। तो ये जो सैयारों का शहजादा है, अब कैंसर में ट्रांजिट हो चुका है। तो मरकरी की इस ट्रांजिट की वजह से आप लोगों की जिंदगी में थोड़ी तेजी आ जाएगी। तेजी कुछ यूं होगी कि भाग दौड़ ज्यादा रहेगी, आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, कोशिश ज्यादा करना पड़ेगी, अखराजात की ज्यादती रहेगी। आप लोग अपने लिए कुछ लग्जरी आइटम्स खरीदेंगे, महंगी महंगी चीजें खरीदेंगे। जैसा आपका एक शाहाना अंदाज है, आप लोग बिल्कुल ऐसी ही जिंदगी गुजारेंगे, टॉप पर रहेंगे। जो जो चीजें खरीदेंगे दूसरे लोग उन चीजों की तारीफ करेंगे। तो इसलिए आप लोगों के एक्सपेंसेस तो एक ज्यादा होने वाले हैं। दूसरा, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ भी आपका ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत खूबसूरत ताल्लुक रहेगा। आपको अपने दोस्तों या रिश्तेदारों की तरफ से कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। अगर आपने अपने किसी दोस्त, अजीज या रिश्तेदार को किसी काम का कहा हुआ था, तो अब वो काम होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी पोजीशन बन रही है कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क का सफर करना चाहते हैं, तो भी यह वक्त बहुत अच्छा है। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आप पहले प्लान बनाते आ रहे हैं तो अब आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यही वक्त है। इस वक्त अगर आप वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो प्लैनेट्स की पोजीशन बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, हालात बहुत बेहतर हैं। आप लोग इंशाल्लाह खुशकिस्मत रहेंगे, वीज़ा आपका स्टैंप हो जाएगा। दूसरा, वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो अब एक तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, आसानी से एडमिशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया कि वीज़ा, अब चूंकि जब आपको एडमिशन मिल जाएगा तो उसके बाद आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। तो मैं बता चुका हूं कि वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, राहें खुली हुई हैं, मामला बहुत अच्छे रहेंगे, खुशी की खबरें आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगी। तो अब आप लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, रास्ते खुल रहे हैं। आप लोग अगर पिछले दिनों में किसी खास मामले को लेकर, खास तौर पर अपने काम कारोबार में, करियर को लेकर परेशान थे, या किसी खास वजह से परेशान थे अपने करियर में, तो अब इंशाल्लाह वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप लोगों के पास नए मौके आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अगर आप दुकान चला रहे हैं, दुकानदार हैं, सेल परचेज का काम करते हैं, कोई भी बिजनेस चला रहे हैं, तो अगर आप अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं, नई दुकानें खोलना चाहते हैं, नई ब्रांचेस लॉन्च करना चाहते हैं, बहुत अच्छा वक्त है। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके कम आते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी हर किसी को मौका देती है, तो ये मौका आपको मिल रहा है, इस मौके से फ़ायदा उठाइए। और इसके साथ साथ आप लोग बहुत मेहनती भी रहेंगे, डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ आप काम करेंगे। एनर्जीज कुछ ऐसी हैं, आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर जान डालने की कोशिश करेंगे, तो उसके रिजल्ट भी इंशाल्लाह बड़े कमाल के आएंगे, बड़े खूबसूरत रिजल्ट नजर आएंगे।
मेहनत का फल भी आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला। मोहब्बत के रिश्ते बहुत खूबसूरत हो रहे हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, उसे प्रपोज करना चाहते हैं, तो प्रपोज करने के लिए, मोहब्बत का इजहार करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। और अगर आपका पहले से ही मोहब्बत का रिश्ता है, शादी करना चाहते हैं, अपने रिश्ते में सीरियस हैं, सिंसियर हैं, तो शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए, रिश्ते की बात चलाने के लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। लेकिन यहाँ आप लोगों के लिए एक मशवरा है कि अगर आप रिश्ता तय करने जा रहे हैं, तो रिश्ता बनाने से पहले कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लीजिएगा। क्योंकि जब आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं, तो आपको उसमें पता चल जाता है क्या यह रिश्ता चलेगा, नहीं चलेगा। समझौते करने हैं तो कहाँ कहाँ करने हैं, किस किस बात पर समझौता करना पड़ सकता है, क्या यह रिश्ता हम आहंगी वाला रहेगा, मोहब्बत वाला रहेगा रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये तमाम बातें खुल के सामने आ जाती हैं। तो आप लोग उसके लिए कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवाइए। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इस पर आप अपने पार्टनर की बर्थ डिटेल शेयर करते हैं, फीस पे करते हैं, तो आपको तमाम रीडिंग्स, तमाम चीज़ें लिख के बता दी जाती हैं। हाँ, तो बात कर रहे थे नए रिश्तों के हवाले से बहुत अच्छा वक्त है। सीरियस रिलेशनशिप्स में जाने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। रूठों को गले लगाने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। रूठों को मनाने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। और हाँ, इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, अगर अगर आपकी अज़दवाजी जिंदगी में किसी बात को लेकर कोई इख्तलाफ था, तो अब इंशाअल्लाह ताला वो इख्तलाफ भी खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। अपनी ईगो, जो इस किस्म के अना के मसले हैं, उनको थोड़ा आपने दबा के रखना है। बाकी मामलात आप लोगों के इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क में रह के जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपने कामों में ग्रोथ देखेंगे। अगर आपका वीज़ा, इमिग्रेशन के हवाले से या वहाँ पर काम कारोबार के हवाले से किसी डॉक्यूमेंटेशन में, किसी कागजात में, किसी अप्रूवल में कोई मसला था, तो वहाँ पर आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए अखराजात तो होंगे, पैसा तो खर्च होगा, लेकिन आप लोग उस उलझन से, उस मुश्किल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, उस मुश्किल से बाहर आ जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, अच्छा वक्त है। अगर आप पहले से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, काम तो आप अपने घर में बैठ के कर रहे हैं, लेकिन आमदन किसी दूसरे मुल्क से आ रही है, बहुत अच्छा टाइम है। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, ऐसे ही बड़ी बड़ी कामयाबियां अता करे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और आप जिस जिस काम में मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का रंग दे, फल दे, खुशियां दे, खुशहालियां दे, और खुशियां बांटने की भी तौफीक दे, दूसरों की मदद करने की तौफीक दे। तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, अब मरकरी अपना घर तब्दील कर चुका है। मरकरी अब कैंसर में आ चुका है। अब देखिए 27 जून को जाके ये रेट्रोग्रेड भी हो जाएगा। फिर आगे जुलाई के पहले हफ्ते के बाद ये वापस जेमिनी में भी जाएगा। तो ये वक्त फ़र्क लोगों के लिए फ़र्क रिजल्ट्स लेकर आएगा। अगर तो आपके जायचे में मरकरी डायरेक्ट है, तो ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फ़ायदे ज़रूर पहुंचाएगा। और अगर आपके अपने जायचे में मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो वो वक्त जब मरकरी रेट्रोग्रेशन की हालत में जाएगा, यानी कि 27 जून के बाद, उनके लिए वो वक्त फ़ायदे का होगा। लेकिन ये आपके बर्थ चार्ट को देखने के बाद ही पता चलेगा कि कौन से प्लैनेट की पोजीशन क्या है। मरकरी की ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद रहेगी। मरकरी वैसे भी बहुत शहजादा किस्म का प्लैनेट है, बहुत अच्छी एनर्जीज लेकर आता है, पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आता है। तो मरकरी अब जब कैंसर में ट्रांजिट हुआ है, तो आप लोगों के फाइनेंस के मामला तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि मरकरी आपकी ख्वाहिशात वाले घर में है, आपके ख्वाबों की तकमील वाले घर में है। तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मरकरी वैसे भी आप लोगों का रूलिंग लॉर्ड है, आ गया है आपके 11वें घर में। 11वां घर बड़े फायदों का घर है।
मोजज़ात का घर है, दरीना ख्वाहिशात की तकमील का घर है। तो अब आप लोगों के मामलात इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो रहे हैं, एनर्जीज बहुत अच्छी आएंगी। आप लोगों को जो जो मैं पॉइंट्स बताऊं उन सेक्टर्स में अगर आप कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह ताला रिजल्ट आपको बहुत अच्छे आएंगे। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि आपकी दरीना ख्वाहिश पूरी होगी, कोई भी दरीना ख्वाहिश। अगर आपने एक लंबे अरसे से कोई काम कारोबार प्लान किया हुआ था, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते थे, तो वो शुरू कर सकते हैं। अगर आपने माजी में कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद के रखा हुआ था, तो लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। जॉब कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट कुछ भी जॉब कर रहे हैं, तो अब आप लोगों की सैलरी में इजाफा हो सकता है। आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है। सैलरी में यूं इजाफा हो सकता है कि कोई बोनस मिल सकता है, यानी कोई इनाम मिल सकता है। अगर कुछ भी ना हुआ तो आपके कामों की तारीफ जरूर की जाएगी। घर का माहौल बहुत बेहतर हो रहा है, घर में खुशी का माहौल बना रहेगा, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, सेहत आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। इस सारे टाइम को आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि मरकरी आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आया है। अब आप लोगों को खुशियां मिलेंगी, दरीना ख्वाब पूरे होंगे, बहुत खुशकिस्मत रहेंगे। और ये पूरा टाइम जब तक मरकरी कैंसर में है, ये पूरा टाइम आप लोगों के लिए एक तरक्की का टाइम होगा। तो अब आप लोग जरा याद करें उन तमाम प्लान्स को जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, जो प्लान्स आप लोग एक अरसे से बनाते आ रहे हैं। तो अब उन प्लान्स पर काम करने का वक्त आ गया है। वो तमाम ख्वाब जो अब तक आपके ख्वाबों में, ख्यालों में पल रहे थे, उन प्लान्स पर प्रैक्टिकली काम करने का वक्त आ गया है। वो कोई भी प्लान हो सकता है, काम, कारोबार, मोहब्बत, शादी, कुछ भी प्लान हो सकता है जो आपने सोचा हुआ है, जिसके बारे में आप प्लान बनाते आ रहे हैं। तो उन प्लान्स पर काम करने का वक्त आ गया है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही ये है कि आपको बताया जाए कि ये अच्छा टाइम है, इस वक्त आप लोग ये काम कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी मोजज़े के इंतजार में बैठे रहें। एस्ट्रोलॉजी ऐसे ही है जैसे आप फोन पर वेदर फोरकास्ट देखते हैं, आपको पता चल जाता है कि कल बारिश होगी, परसों धूप निकलेगी, अगले दिन बादल होंगे। ये ऐसा ही है, मतलब आप बारिश होगी तो बारिश में निकलेंगे तो छतरी लेकर जाएंगे, नहीं लेकर जाएंगे तो भीग जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी यही है, आपको बता रहे हैं कि अब अच्छा टाइम है, जो प्लान्स आपने सोचे हुए थे उन पर काम कीजिए। अगर आप काम करेंगे तो फायदा उठा लेंगे, नहीं काम करेंगे तो फायदा नहीं उठा सकेंगे। किसी मोजज़े के इंतजार में आपने नहीं बैठना। जो भी लोग आपको बताते हैं कि यूं हो जाएगा, मोजज़ा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ये करने के लिए आपको खुद कोशिश करनी है। एस्ट्रोलॉजी है ही यह कि आपको बताया जाए कि यहाँ अच्छा टाइम है, ये काम करने के लिए, फलां काम करने के लिए ये वक्त अच्छा है। तो अब आप लोगों के मामलात बेहतर हो रहे हैं, एनर्जीज बेहतर हो रही हैं, आप लोगों के ख्यालात बेहतर हो रहे हैं, माली मामलात बेहतर हो रहे हैं। तो आप लोगों को अब कोशिश भी थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप लोग जो कोशिशें करेंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आप लोग देखेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा वक्त है, एक गोल्डन टाइम है। आप लोग बड़ी आसानी के साथ अपने पढ़ाई के जितने भी चैलेंजेस हैं उनसे निपट सकेंगे। मुश्किल से मुश्किल लेक्चर्स, लेसन्स आप लोग सीख सकेंगे। आप लोगों की सीखने की, समझने की सलाहियतें बहुत तेज रहेंगी, दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा। तो आप स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, कोई भी आप लोग स्किल सीखना चाहते हैं, कोई नॉलेज लेना चाहते हैं, कुछ भी आप नया सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। वो तमाम वर्गोस जो अपने घरों से दूर परदेश में रहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में रहें, बेरोजगार हैं, जॉब के लिए कोशिशें कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। इस वक्त आप लोगों को जॉब की कोशिशें तेज करनी चाहिए। अपना सीवी अपने दोस्तों में सर्कुलेट कीजिए, मदद मांगिए, आपके दोस्त आपकी मदद करेंगे। तो आप लोगों को अब अपनी कोशिशें तेज करनी होगी, क्योंकि अब अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको एक बेहतर रोजगार जरूर मिल जाएगा। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको काम की जगह पर बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। आपके कोलीग्स, आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपको सपोर्ट करेंगे। कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार को फैला सकते हैं, कारोबार में वुसअत ला सकते हैं, मजीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप लोग अब रिस्की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं अपने कारोबार में।
इसके साथ साथ सफ़र के मामलात बेहतर रहेंगे। अंदरूने मुल्क सफ़र है या बैरून मुल्क, किसी बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। अंदरूने मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। सफ़र से आपको फ़ायदा होगा, सफ़र वसीला ज़फ़र रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर हम रिश्तों को देखें तो रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, हम आहंगी रहेगी। रूठों को मनाने के लिए बहुत अच्छा वक्त रहेगा। ख़ास तौर पर मोहब्बत के मामलात बहुत अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि 11वें घर से मरकरी आपके 5वें घर को भी देखेगा और 5वां घर आपकी औलाद का घर है और आपके बच्चों के घर के साथ साथ आपकी लव लाइफ भी 5वें घर के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपका अपने बच्चों के साथ भी रिश्ता बेहतर होगा और इसके साथ साथ आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप शादी करना चाहते हैं, रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह वक्त अच्छा है, आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उसके लिए मशवरा है कि कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लीजिएगा। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप अपने पार्टनर की बर्थ डिटेल शेयर करते हैं, सब कुछ बताया जाता है, क्या यह रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा, इख्तलाफात हैं तो किस किस बात पर इख्तलाफ हो सकता है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आपको बताया जाता है। तो उसके लिए आप ईमेल कीजिए, फीस पे कीजिए, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। वैसे आप लोगों का काम, कारोबार, करियर इंशाल्लाह शानदार रहने वाला है। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, ऐसे ही बड़ी बड़ी कामयाबियां अता करे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे और आप जिस जिस काम में मेहनत कर रहे हैं अल्लाह आपको आपकी मेहनत का रंग दे, फल दे, खुशियां दे, खुशहालियां दे और खुशियां बांटने की भी तौफीक दे, दूसरों की मदद करने की तौफीक दे। तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा बुर्ज मिज़ान। लिब्रास एस्ट्रोलॉजी में जितने भी सैयारे हैं सबसे लाडला प्लेनेट जो है, जो सैयारों का शहजादा है वो मरकरी है। मरकरी अपना घर तब्दील कर चुका है, मरकरी अब कैंसर में आ चुका है। अब देखिए 27 जून को जाके ये रेट्रोग्रेड भी हो जाएगा, फिर आगे जुलाई के पहले हफ्ते के बाद ये वापस जेमिनी में भी जाएगा। तो ये वक्त फ़र्क लोगों के लिए फ़र्क रिजल्ट्स लेकर आएगा। अगर तो आपके जायचे में मरकरी डायरेक्ट है तो ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फायदे ज़रूर पहुंचाएगा, और अगर आपके अपने जायचे में मरकरी रेट्रोग्रेड है तो वो वक्त जब मरकरी रेट्रोग्रेशन की हालत में जाएगा, यानी कि 27 जून के बाद, उनके लिए वो वक्त फ़ायदे का होगा। लेकिन ये आपके बर्थ चार्ट को देखने के बाद ही पता चलेगा कि कौन से प्लैनेट की पोजीशन क्या है। मरकरी का कैंसर में आना आप लोगों के लिए, आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियां ज़रूर लाएगा। काम की जगह पर तब्दीली हो सकती है, जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई ट्रांसफ़र करवाना चाहते थे या एक लंबे अरसे से आप ट्रांसफ़र की कोशिश कर रहे थे तो अब आपका ट्रांसफ़र होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप कोई नई जॉब चाहते हैं, बेरोज़गार हैं, तो भी यह वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं, किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो भी यह वक्त बहुत अच्छा है। अब लिब्रास, मरकरी की इस ट्रांजिट की वजह से आपको दो बड़े फायदे तो जरूर होंगे। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। एक फायदा आपको होगा फाइनेंस का, पैसों का। पैसे आपके बढ़ेंगे, चाहे सैलरी बढ़ जाए या कुछ आपको ऐसी असाइनमेंट्स मिल जाएं जहां से आप लोग पैसा कमा सकते हैं, तो पैसे तो बढ़ेंगे, पैसे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपका स्टेटस भी अपग्रेड होगा, आपके ओहदे में इजाफा हो सकता है, आपको कुछ मरात मिल सकती हैं, तरक्की हो सकती है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनका इंक्रीमेंट रुका हुआ था या फिर आपके कुछ बकाया जात थे अपने दफ्तर की तरफ, तो आपका वो इंक्रीमेंट भी लग सकता है, बकाया जात भी मिल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आपका काम कारोबार बेहतर हो रहा है, क्योंकि मरकरी आपके काम कारोबार वाले घर में है। वो तमाम लोग जो कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं या ऐसा कोई भी काम करते हैं कि जिसमें आपका काम कारोबार किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है, अच्छा टाइम है, फायदे का टाइम है।
इस वक्त आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की किसी भी ब्रांच में आप शामिल होना चाहते हैं, तो आपको लाजमी शिरकत करनी चाहिए, शामिल होना चाहिए ऐसे कारोबार में, क्योंकि ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इस वक्त अगर आप बुनियाद रखेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा बहुत होगा, लंबे अरसे तक फ़ायदा होगा। और वैसे भी मरकरी आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव वेव्स लेकर आ रहा है। पॉजिटिव वेव्स आपके माली हालात को बेहतर करेंगी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगी, पुरानी उदासियां रंजिशें ख़त्म होंगी, और इसके साथ साथ अब आप लोग खुद को सिक्योर महसूस करेंगे, महफूज महसूस करेंगे, मुतमिन रहेंगे। अगर पहले आपके जहन पर कोई बात मुसलसल एक बोझ की तरह चिपकी हुई थी, तो अब उस बोझ से आप लोग बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो वैसे ही बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि मरकरी बातचीत का प्लेनेट है, कैलकुलेशंस का प्लेनेट है, जहानत का प्लेनेट है, तो आप लोगों को ज़हीन तो बनाएगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं, इंशाल्लाह उन्हें फ़ायदा होगा। कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। अगर आपने कोई मुकाबले का इम्तहान दे रखा है तो आप लोगों को बड़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी, कामयाबी इंशाल्लाह है, कामयाबी नज़र आ रही है। और वैसे भी आप लोग डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ पढ़ाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोग अगर कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जो मीडिया, सोशल मीडिया के साथ जुड़ा हुआ है, फ़ायदे का वक्त है, आपकी डिस्कशंस बहुत अच्छी रहेंगी। अब आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो ये जो नई अपॉर्चुनिटीज आपके रास्ते में आ रही हैं, इन अपॉर्चुनिटीज को आपने ज़ाया नहीं करना, इन मौक़ों को आपने ज़ाया नहीं करना, इन मौक़ों को आपने खुले हाथों से, खुले बाजुओं से रिसीव करना है। क्योंकि ये वक्त ऐसा वक्त है कि इस वक्त अगर आप किसी बीज को बोएंगे, किसी काम का आगाज करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को खुशी भी मिलेगी, तरक्की भी मिलेगी, और अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये वक्त बहुत अच्छा है। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं, इनको आपने ज़ाया नहीं करना। इन्वेस्टमेंट का मौका आपको मिलेगा, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन आपको स्मार्ट डिसीजन लेना चाहिए। सुनी सुनाई बातों में आकर आपने बिल्कुल भी कोई फैसला नहीं करना। इसके साथ साथ बैरून मुल्क से फ़ायदा हो सकता है। जो बैरून मुल्क में लोग काम करते हैं उन्हें फ़ायदा हो सकता है, कुछ हैरान कुन का फ़ायदा हो सकता है, अचानक से कोई फ़ायदा हो सकता है, अचानक से कोई बड़ा छक्का लग सकता है, कोई बड़ी तरक्की हो सकती है, कोई रुका हुआ फंसा हुआ काम अचानक से निकल सकता है। अब चूंकि जो लोग परदेश में रहते हैं तो उन्हें छोटी छोटी जगहों पर मसाइल का सामना करना पड़ता है, छोटे छोटे कागजात के लिए उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है, तो उनके लिए अचानक ऐसा कोई हैरान कुन वाक़या हो सकता है, कोई बड़ी खुशी की खबर उन्हें मिल सकती है। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, ऐसे ही बड़ी बड़ी कामयाबियां अता करे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, और आप जिस जिस काम में मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का रंग दे, फल दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, और खुशियाँ बांटने की भी तौफीक दे, दूसरों की मदद करने की तौफीक दे। तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मरकरी, जिसको सैयारों का शहजादा कहा जाता है, बहुत ही लाडला सैयारा है। और ये लाडला सैयारा जो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी जहानत, आपके फैसलों का प्लेनेट है, तो वो प्लेनेट अब अपना घर बदल चुका है। तो अब आगे 27 जून को मरकरी की पोजीशन रेट्रोग्रेशन की हालत में भी जाएगी, और जुलाई के पहले हफ्ते के बाद ये वापस जेमिनी में भी चला जाएगा। तो ये वक्त फ़र्क लोगों के लिए कुछ मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट्स लाएगा। अब देखिए, जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तब आपको अपनी कम्युनिकेशन में थोड़ा मुहतात रहना होगा, और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनका काम ही बोलने से जुड़ा हुआ है, जैसे मीडिया, सोशल मीडिया, वकालत करने वाले लोग, या दूसरों को कायल करने वाले लोग, या मोटिवेशनल स्पीकर, आलिम, या कोई भी आप सोशल कंटेंट पे काम करते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तब आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना होगा। लेकिन वो भी उन लोगों को जिनका मरकरी डायरेक्ट है। लेकिन अगर आपके अपने ही जायचे में मरकरी रेट्रोग्रेड है तो वक्त आप लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाएगा। तो चूंकि इसमें हम जनरल रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं कि आपके लिए ये इसमें किस तरह के रिजल्ट्स लेकर आएगा।
मरकरी का कैंसर में ट्रांजिट होना आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। बड़ा खुशकिस्मती वाला माहौल बना हुआ है, क्योंकि अब आप लोग रिलैक्स होने वाले हैं। कोई भी परेशानी थी, दुनियावी किस्म की परेशानी थी, दुनियावी कामों में आप लोग फंसे हुए थे, उलझनों में फंस गए थे, मुसलसल परेशान थे, तो अब उस परेशानी से आप लोग बाहर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि माहौल ऐसा बन रहा है। वो कैसे? आपका मजहब की तरफ रुझान बढ़ेगा, मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी, रूहानियत में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, रूहानी मामलात में आप लोग काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे। तो अगर आप कुछ वज़ाइफ कर रहे हैं या वज़ाइफ शुरू करना चाहते हैं, कोई भी वजीफ़ा शुरू करना चाहते हैं, अल्लाह का कोई नाम पढ़ना चाहते हैं, ये वक्त बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मुझसे जैसा गुमान करते हो मैं तुम्हें वैसा होके मिलता हूँ। तो अल्लाह से अच्छा गुमान रखिए। अल्लाह जल्ला शानहू के बहुत अच्छे प्यारे प्यारे नाम हैं, अल्लाह को उनके नामों से याद कीजिए, दुआएं कीजिए, क्योंकि ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, रूहानियत का वक्त है। क्योंकि इस वक्त अगर आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, वज़ाइफ करेंगे, तो उसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि आप लोग बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे, आपका बहुत जल्दी रिश्ता बन जाएगा, ताल्लुक़ बन जाएगा। और जब आपका रिश्ता बनेगा, ताल्लुक़ बनेगा, एक फील के साथ, डीप इमोशंस के साथ आप रब के साथ कनेक्ट होंगे, तो दुआ करेंगे तो मेरे रब ने चाहा तो आपकी दुआएं इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होंगी। तो ये वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त भी है। इसके साथ साथ अगर आप ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, मजहबी ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, या हज उम्रे का प्लान बना रहे हैं, हज तो गुजर गया, उम्रे का प्लान बना रहे हैं, तो अब ऐसा मुमकिन हो सकेगा, राहें खुली रहेंगी, आपको आसानियां मिलेंगी और आप लोग आसानी से अपना मकसद पा भी लेंगे। मतलब आप लोग मजहबी सफ़र को जा सकते हैं। इसके साथ साथ घूमने फिरने की तरफ आपका रुझान ज़्यादा रहेगा, आप लोग हर वक्त हरकत में रहेंगे। अगर आप अपने घर से, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में या किसी दूसरे शहर में रहते हैं, तो आप लोग अपनी फैमिली से, अपने घर वालों से मिलने को जा सकते हैं। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपके घर में मेहमानों की आमद और रफ्त रहेगी, आपके पसंदीदा मेहमान आपके घर में आएंगे। ऐसे लोग आपको विजिट करेंगे कि जिन लोगों से मिलके आपको बहुत अच्छा लगता है, तो घर का माहौल भी बहुत खुशगवार रहेगा। हाँ, मेहमानों की आमद की वजह से घर का माहौल अच्छा रहेगा, खुशगवार हो जाएगा, लेकिन घर के अंदर आपका अपने छोटे बहन भाइयों के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है। तो अगर आपका अपने घर में अपने बहन भाइयों के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो भी जाता है, तो उस इख्तलाफात को आपने बढ़ने नहीं देना, ख़त्म करने की कोशिश करनी है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई भी नया प्लान है आपके जहन में, कोई नया शुरू करना चाहते हैं, तो नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने के लिए अच्छा वक्त है। नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, नई जॉब की तलाश कर सकते हैं। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, ऐसे ही बड़ी बड़ी कामयाबियां अता करे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, और आप जिस जिस काम में मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का रंग दे, फल दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, और खुशियाँ बांटने की भी तौफीक दे, दूसरों की मदद करने की तौफीक दे। तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।